and I'm going to KCC. हेलो बहनों और उनके भाइयों, वेलकम बैक टू माई चैनल आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। क्योंकि मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता। मैं सोच रही थी कंसिस्टेंटली वीडियो बनाऊं बट नहीं हो पाया, एंड दैट्स ओके आई गेस। सो इफ़ यू डोंट नो मी, मेरा नाम है दिव्यांशी एंड गाइज आज मैं वो वीडियो बनाने वाली हूँ जिसका तुम लोगों को बेसब्री से, बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। एंड past few days my comment section, my DM is filled with this one question कि कौन से कॉलेज जा रही है, कहाँ जा रही है, कॉलेज रिवील। तो गाइज तुम लोग मेरे से तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने कोई IIT या NIT क्रैक कर रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आई हैव टू चूज़ बिटवीन सम इंडियाज आंडू पांडू कॉलेजेस, और उसमें भी मुझे फिर बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करेंगे मेरे लिए, दूर कितना होगा घर से और अफोर्डेबिलिटी क्या होगी। एंड इसलिए मैं थोड़ा इस चीज़ को लेकर टाइम ले रही थी। दो मैं कॉलेज डिसाइड हो गया है, मैं तुम लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। I delayed this video because I genuinely don't know what to say. How do I explain people on internet that I have been busy in making the biggest decision of my life, and that decision is basically choosing college जिनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना होता है, एंड वो उस कॉलेज का नाम सुन के बोलते हैं ये कहाँ है। एंड आई वॉज लोकी एम्बेरस्ड, नॉट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज बट बिकॉज हाउ ड्रामेटिक आई हैव बीन इन पास्ट फ्यू मंथ। बिकॉज मेरा पूरा इंटरनेट की हिस्ट्री, मेरा पूरा ये टेबल, इसमें बस एक ही चीज़ लिखी होती थी, ये कॉलेज, इसके प्रोस कौन, मतलब नोबडी एक्चुअली टॉक्स टेल अबाउट दिस प्रोसेस कि ये कितनी टायरिंग होती है। भाई ब्रेन पूरा ड्रेन हो जाता है कि तुम लोगों को सब चीज़ कंपेयर करनी है, प्लेसमेंट, फैकल्टी, हॉस्टल, कॉलेज, और ये भी कि कॉलेज स्कूल जैसा नहीं होना चाहिए एंड ऑल। बट यही सब कंपेयर करने में मेरा पूरा इतने मंथ निकल गए थे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PW हर बार की तरह एक और अमेजिंग ऑफर लाया है, वो भी ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त। एंड गाइस, चाहे इंडिया की फ्रीडम हो या फिर तुम्हारी जेई की फ्रीडम, सब कुछ ध्यान रखी जाएगी। तो सीन कुछ ऐसा है, चाहे तुम क्लास 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, हर किसी के लिए बैच रेडी है। So guys, first of all is Arjuna JEE 3.0 2026 for class 11 student at 4,299, and Arjuna JEE 2.0 Hindi class 11 at 1,999. Next is Lakshya JEE 3.0 2026 for class 12th student at 4,299, and Lakshya JEE 2.0 Hindi again for class 12th student at 1,999. And next is Prayas JEE 3.0 2026, that is for droppers at 3,999, and Prayas JEE 2.0 droppers के लिए अगेन at 1,999. अब सिर्फ बैच नहीं, तुम्हें मिलेगा हैंड रिटन हर चैप्टर के नोट्स एंड DPP विथ वीडियो सोल्यूशन एंड पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग होगी। एंड ऑल्सो जेई की बुक्स पर भी ऑफर चल रहा है, सो यू कैन चेक इट आउट दैट ऑल्सो। एंड गाइज, यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, तुम्हें मेरा कूपन कोड मिल रहा है, दैट इज़ DIV 150, जिसको यूज़ करके तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। सो गाइज वेट मत करो, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। तो PW ऐप खोलो, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से बैच सेलेक्ट करो और इनरोल करो, एंड सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चेक इट आउट एंड लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल वीडियो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सबसे पहले मैं तुम लोगों के पहले बैक ऑफ द स्टोरी देना चाहूँगी। एंड गाइज, मैंने पहले इतने सारे कॉलेजेस के बारे में रिसर्च कर रखा है कि मैं अब उन लोगों की पूरी प्रोफाइल बना सकती हूँ, पूरी वेबसाइट बना सकती हूँ कॉलेजेस की। मैंने इतने डिटेल में सब चीज़ों को आई हैव सीन व्लॉग्स, मेरे पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री, इस कॉलेज का व्लॉग, उस कॉलेज का व्लॉग, ये वो सब यही था। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो मैंने जो मेरे पास जो ऑप्शंस थे वो थे, हमारे पास जहाँ मैं जा सकती थी दैट वाज नैनीताल, भीमताल एंड देहरादून, ठीक है। और बहुत सारे उत्तराखंड में मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे थे, बट गाइज दो सिटीज़ वर Tier 3 सिटीज़, एंड खासकर पहाड़ साइड में आई कैन नॉट लिव, क्योंकि मैं हमेशा सिटी लाइफ में ही रही हूँ एंड इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट मेरे लिए वहाँ एडजस्ट करना। तो मैंने वहाँ जाने का तो प्लान छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे 2-3 गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे थे, एंड या तो वो बहुत एकदम एक्सट्रीम अच्छे होते, तो नहीं। फिर उसके बाद आता है हमारा नैनीताल में मुझे एक DSB कैंपस में BCA ब्रांच, BCA कोर्स मिल रहा था। तो बट BCA मैं थोड़ा पहले अगर मुझे मिला होता तो शायद मैं चूज़ कर लेती, बट आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्चेज, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि
आई डोंट थिंक आई कैन डू BCA, बिकॉज अगर मैं BCA करूँगी तो मेरे को ऑब्वियस सी बात है एक पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही करना पड़ेगा। आई थिंक सो फॉर माई सेल्फ, अगर तुम एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से नहीं करते हो तब तक तुम्हें शायद ना करना पड़े, बट अगर तुम आंडू पांडू कॉलेजेस से करते हो तो तुम्हें ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड आई डोंट थिंक आई कैन, मतलब मैं कर भी सकती हूँ, अभी मेरा कंफर्म नहीं था, ठीक है, अगर मुझे जॉब करनी होगी तो आई डोंट थिंक मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। एंड इसलिए मैंने BCA का कोर्स, जो BCA कोर्स था वो छोड़ दिया, एंड नैनीताल जो था वो मैंने ड्रॉप कर दिया। देन आता है भीमताल। भीमताल में तुम लोगों को मतलब सबको ही पता होगा, ग्राफिक एरा करके, तो उसका एक कैंपस भीमताल में, एक कैंपस हल्द्वानी में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी सिटी में नहीं रहना था, क्योंकि सी आई थिंक अगर तुम स्कूल से कॉलेज जा रहे हो सो देर इज़ अ होल चेंज, और मुझे अपनी पर्सनालिटी में चेंज चाहिए था। आई डोंट वांट टू मेक माई कॉलेज लाइफ लाइक स्कूल लाइफ की मैं घर से जा रही हूँ, मुझे सब कंफर्ट मिल रहे हैं, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, माई करियर, माई मतलब लाइकिंग्स क्या है मेरी, तो उसकी वजह से आई वॉन्ट टू मूव आउट फ्रॉम माई हाउस। तो इसकी वजह से मैंने जो ग्राफिक एरा का हल्द्वानी वाला था तो वो तो ड्रॉप ही कर दिया था, एंड ऑल्सो भीमताल वाला भी ड्रॉप ही कर दिया था, बिकॉज मोस्टली अगर मैं जाती भी तो मुझे घर से ही अप डाउन करना पड़ता था। एंड आई सी पीपल, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो एक 7-7 8-8 बजे तक आते थे, सो लाइक मैंने ड्रॉप कर दिया था कॉलेज। देखो मैंने ना पूरी लिस्ट बना रखी है सब कॉलेजेस की, तो मैं जो नेक्स्ट सिटी है वो देहरादून है, अगर मैं उत्तराखंड में कर दी। एंड देहरादून हैज़ मल्टीपल कॉलेजेस लाइक देवभूमि, ग्राफिक एरा की 2 ब्रांच है वहाँ, एंड UPS एक्सेट्रा कॉलेजेस। बट गाइज पहली बात, मैं देहरादून इसलिए नहीं जाना चाहती थी बिकॉज मैंने बहुत लाइक नॉट सो गुड चीज़ें सुनी है देहरादून के बारे में, सो आई वॉज लिटिल बिट स्केप्टिकल इन लिविंग देयर। एंड ऑल्सो वहाँ के जो कॉस्ट है, लाइक कॉलेजेस की जो ट्यूशन फ़ी वगैरह है, दैट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मान लो कि हॉस्टल में ला के तो फिर मेरे एकदम बजट के लाइक UPS और ये सब कॉलेजेस की 30-40 लाख, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड इट। एंड मैं ये ऐसे ओपनली कह रही हूँ कि मैं इतने महंगे कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि इनकी जो एवरेज प्लेसमेंट है वो भी मतलब नहीं है उतनी अच्छी। तो आई वॉन्ट कि देखो प्राइवेट कॉलेजेस कहीं भी तुम पूरे इंडिया में लाइक कुछ छोड़ के, बहुत रेयर छोड़ के, तुम्हें सभी एक जैसे मिलेंगे। एंड ऑल्सो द प्लेसमेंट द थिंग, प्राइवेट कॉलेजेस में जो हाईएस्ट पैकेजेस लगते हैं उसमें बहुत रेयरली हाथ होता है कॉलेज का, बाकी वो बच्चों का होता है। एक कॉलेज स्कूल तभी अच्छा होता है जब उसके 50-80% बच्चे अच्छी जगह प्लेस हों, अच्छे परसेंटेज आए, एंड ऑल। तो इसलिए मैंने सोचा कि देहरादून विल बी बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर, और एंड ऑल्सो कि वहाँ का माहौल जितना भी मैंने सुना है मेरे को उतना सही सुनाई नहीं दिया, तो लाइक मैंने एकदम कैंसिल कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है DU, एंड गाइज मेरी अच्छी खासी परसेंटाइल आई थी जिसकी बेसिस से मुझे ठीक ठाक DU का कॉलेज मिल भी जाता, बट मुझे वहाँ क्या ब्रांच मिलती BSc वगैरह, सो मुझे पर्सनली BSc नहीं करना था। पहले मैंने जब CUET दिया था तो मैंने यही सोच के दिया था कि मैं BSc कंप्यूटर साइंस कोर्स करूँगी, बट बाद में जब मैंने और रिसर्च करी तो मुझे ये लगा कि मुझे एक प्रोफेशनल डिग्री ले लेनी चाहिए, दैट इज़ BTech। क्योंकि देखो अब तुम लोग लोगे तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फॉर मी आई गेस मेरे को BTech ही करना है, आई डोंट नो, पता नहीं, ये बस मेरा एक पर्सनल चॉइस है। ऐसा नहीं है कि मैं सब कर रहे हैं इसलिए सोच के कर रहे हैं, पहले मैंने सोचा ही नहीं था, बट एज आई रिसर्च, एज आई मैंने लोगों से बात करी और सब किया तो मुझे लगा आई गेस आई हैव टू डू BTech। तो मैंने DU का तो ऑप्शन पहले ही क्लोज कर दिया था। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके कुछ हफ्तों बाद ही मैंने सोच लिया था कि नहीं DU में तो नहीं जाना है, इसलिए मैंने काउंसलिंग वगैरह भी कुछ नहीं भरी। देन एंड गाइज जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन था वो था नोएडा। देखो मेरे को ना घर के दूर तो जाना था बट इतना भी दूर नहीं जाना था, इसलिए मैंने जो साउथ के कॉलेजेस का एग्ज़ाम था लाइक कॉमेट के वगैरह और VIT का एग्ज़ाम था तो वो मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था मुझे साउथ तो जाना नहीं है। इसलिए मुझे अपने अभी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मुझे उस टाइम पे इतना भी दूर नहीं जाना है और घर के पास ही रहना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नोएडा देख लेती हूँ। एंड फिर मेरे को पता लगा जहाँ मैं कॉलेज देख रही थी वहाँ मेरे पापा के फ्रेंड का लड़का भी पढ़ता था, तो हम लोग नोएडा गए थे अभी 1 महीने पहले। एंड हमने कॉलेजेस देखे, हमने बहुत सारे कॉलेजेस लिखे लाइक GL बजाज मेरी मेन प्रायोरिटी थी कि अगर मैं लूँगी तो वहाँ ले सकती हूँ, तो मैं GL बजाज गई, बट वहाँ अनफॉर्चुनेटली सीट भर चुकी थी सारी की सारी। एंड उन्होंने पता नहीं मेरे से तो ऐसे ही बोला कि अभी नहीं, सीट क्लोज हो गई है सारी। एंड बाहर पे कुछ लोग थे वो क्या कहते हैं, उन्होंने सीट बुक करा रखी थी एंड वो सीट बेच रहे थे, तो और वो जब मैंने पूछा वो बहुत हायर, मतलब उनकी कॉस्ट बहुत हायर थी। और अगर मुझे
मेरा जो सबसे मेन रीज़न था कि मैं नोएडा जाके कॉलेज देख रही थी वो था अफोर्डेबिलिटी का। और अगर मैं वो वहाँ सीट खरीदती तो लाइक वो बहुत एक्सपेंसिव बैठ रही थी, इसलिए मैंने जेल बजाज का ऑप्शन छोड़ा एंड देन आई वेंट टू केसीसी। आई नो तुमने नहीं सुना होगा, तुम सर्च कर सकते हो केसीसी आईटीएम के बारे में। तो वहाँ गई एंड व्हेन आई सी द कैंपस आई लाइक द कैंपस, व्हेन आई सी द हॉस्टल आई लाइक द हॉस्टल। मतलब मुझे वहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगी। एंड सी अगर मुझे किसी जगह 4 साल रहना है तो मेरे लिए वाइब बहुत मैटर करती है, तो इसलिए मैंने केसीसी देखा एंड मैंने पापा से बोला कि हम इसे थोड़ी देर हमने पूरा मतलब कैंपस टूर किया एंड आई वाज लाइक ठीक है अभी देख लेते हैं, हम 1-2 कॉलेज और देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। फिर मैं गई थी आईटीएस वगैरह एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट आईटीएस जब मैं गई तो मुझे थोड़ी ऐसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसी फील आई, लाइक आई डिड नॉट फाइंड गुड वाइब देयर, तो मैंने आईटीएस को भी कैंसिल कर दिया और 1-2 और कॉलेजेस गए थे, बट गलगोटिया वगैरह तो नहीं गए बट क्योंकि उसकी फ़ीस तो बहुत ही हायर थी। एंड देन आई थॉट आई गेस केसीसी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। मैंने बहुत सारे चीज़ें रिसर्च करी, बाहर बच्चों से पूछा एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट मुझे जहाँ भी मैंने लिंक्डइन में बहुत लोगों से पूछा उसके बाद, तो उन्होंने मुझे सबने यही कहा कि ग्रेटर नोएडा के कोई भी कॉलेज चल जाओ तो लाइक सभी एक जैसे हैं। बट मेरे लिए था कि अगर सभी एक जैसे हैं तो किसी चीज़ में तो उसको कोई जो मैं कॉलेज चूज़ करूँगी उसको आगे होना चाहिए। सो मैंने सोचा अफोर्डेबिलिटी एंड अफोर्डेबल केसीसी और कॉलेजेस के मुकाबले काफ़ी अफोर्डेबल है। बट हाँ हॉस्टल फ़ीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। हर कॉलेज की हॉस्टल फ़ीस बहुत ज़्यादा, लाइक जितनी मेरी उसकी फ़ीस है टोटल बीटेक की फ़ीस है उतनी ही उससे भी ज़्यादा एक्चुअली हॉस्टल फीस है। सो इट वॉज अ क्वाइट कंसर्निंग थिंग। अब पता नहीं मैं 1 साल तो आई गेस हॉस्टल में ही रहना प्रेफर करूँगी बिकॉज मैंने कभी ऐसे बाहर नहीं गई हूँ। आई एम न्यू टू दैट सिटी ऑल्सो, क्योंकि हम रहे हैं देखो हल्द्वानी साइड, तो उत्तराखंड इज़ क्वाइट पीसफुल जगह और वहाँ जब मैं गई बहुत फास्ट सिटी है, बहुत ज़्यादा फास्ट सिटी है, तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा बट आई होप सो मैं मैनेज कर लूँ। एंड ये वीडियो लाने में इसलिए भी देर हो गया बिकॉज आई थिंक आई वॉज स्ट्रेस्ड अबाउट द नेम फैक्टर एंड आई वॉज लो की कन्फ्यूज कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा। बट देन आई रियलाइज हाफ ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट कॉलेज एडमिशन प्रोसेस। एंड मैं तो अपने आप से यही बात कहती हूँ कि भाई लाइफ इज़ नॉट ओवर इफ़ यू डोंट एंड अप इन अ टॉप टियर प्लेस और कॉलेज। And after so many sleepless nights, after making tons of comparison list of college, I finally end up in this college and मैं इसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहूँगी and honestly that's enough. I don't even need it to be perfect because आई वॉन्ट इट टू बी माइंड फॉर ईयर कि मैं उसे कैसे स्पेंड करती हूँ। माई एक्सपीरियंस, माई लर्निंग्स जो भी होगा देखा जाएगा। तुम्हें भी 4 साल बाद पता चल जाएगा, मुझे भी 4 साल बाद पता चल जाएगा। 4 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम कि क्या होगा तुम कुछ कह नहीं सकते। एंड आई गेस नोएडा का एक्सपोजर इज़ अच्छा कंपेयर टू देहरादून, तो उस वजह से मैंने चूज़ किया था नोएडा। एंड आई डोंट नो क्या होगा। अभी मुझे कॉलेज कब खुलेंगे उसका भी पता नहीं है बिकॉज अभी शायद से AKTU एफिलेटेड है, तो शायद से अभी AKTU की काउंसलिंग चल रही है। और मुझे AKTU के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रखी है लोगों ने कि ये तो मुझे पता है कि 9 to 5 क्लासेस होंगी एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अटेंडेंस की और 9 to 5 क्लासेस की। अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा बट बाद में वहाँ जाके पता चलेगा। बट मुझे नहीं प्रॉब्लम है आई गेस, मेरे को पहले भी नहीं थी, अपने स्कूल टाइम में भी नहीं थी उतनी, क्योंकि मेरी 75% अटेंडेंस हो जाती थी स्कूल में भी। तो आई डोंट थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। हाँ थोड़ा स्कूल वाला हो जाता है बट इट्स ओके। आई विल बी मूविंग टू अ न्यू सिटी, न्यू एक्सपीरियंस, तो मैं तो थोड़ा रोमांटिसाइज करूँगी स्टार्टिंग में। अभी 1 साल के लिए तो आई विल टेक कॉलेज, नहीं सॉरी आई विल टेक हॉस्टल, बट उसके बाद लेट्स सी। तो मुझे बताना कि क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, लाइक हॉस्टल, PG और फ्लैट। अभी तो बट फर्स्ट ईयर के लिए इट्स बेटर टू टेक हॉस्टल और PG। गाइस टू बी ऑनेस्ट मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा इतना नहीं बोलना है बिकॉज आई विल बी लिविंग देयर अपने 4 साल एंड आई होप सो अच्छे ही जाएँ। आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, टू बी ऑनेस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन सारी खत्म हो गई है बिकॉज अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरे आसपास के सब बच्चों का कॉलेज स्टार्ट हो गया है। बट हाँ देखो मुझे नहीं पता मैं वहाँ क्या करूँगी, लाइक मैं व्लॉगिंग वगैरह तो नहीं करूँगी, ऑब्वियसली इट्स नॉट माई थिंग। बट यू कैन टेल मी लाइक मिनी व्लॉग, आई लव टू पोस्ट मिनी व्लॉग्स, तो मैं वो पोस्ट कर सकती हूँ। एंड ऑल्सो कुछ अपडेट्स दे सकते हैं तुम लोग, मुझे बता देना तुम्हारे पास कुछ आइडिया होगा। एंड या आई गेस आई शुड एंड दिस वीडियो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर एंड आई एम गोइंग टू KCC ITM. You can search it online जहाँ भी तुम सर्च करना चाहो। And let's end this video here. I hope you like this video. Thank you for watching. Bye bye guys. Love you.